हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नया साल, नई शुरुआत। तो आइए इस नए साल के पहले इतवार को हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति दें और उससे पहले उसकी उपस्थिति में हम चले जाएं, खुद को परमेश्वर के साथ हम जोड़ देंगे। आइए हम सभी जन मिलकर दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि ये नया साल आपने हमें दिखाया है। सचमुच आपका अनुग्रह हम पर बना है, इसलिए आज तक हम जिंदा है परमेश्वर। आज हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, जैसे है वैसे आए परमेश्वर, लेकिन आज बदलने के लिए आपके पास आए हैं। प्यारे प्रभु, हमारे सारे गुनाह जो है आप उन्हें माफ करो और आपके लहू से धोकर हमें साफ करो। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं हमारे दिलों में, हमारे जिंदगी में, इस जगह में, और जहाँ कहीं पर भी हम स्थित है परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी हम इसे देख रहे हैं परमेश्वर, इस संदेश को परमेश्वर, इस वक्त हम आपका उस जगह में स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला। ये वक्त आपके लोग और ये सब कुछ हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे, हाथ उठाएंगे, आंखें बंद, और सब जन मिलकर पवित्र आत्मा का इस वक्त हम स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और हर एक को तू भर दे, अपने सामर्थ्य से तू भर दे परमेश्वर, और हम पर वो कृपा करके आज जब तू हमसे बातें करेगा परमेश्वर, हम आपके मुंह के क्षेत्र में पाए जाएंगे परमेश्वर। हम पर वो करुणा कर, ताकि जब तू हमसे बातें करेगा परमेश्वर, वो जिंदगी के जो शब्द है हमारे दिल में, उसका जो बीज है वो सही तरीके से बोया जाएगा परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हो वैसे 100% फल हम अपने जिंदगी से ले आएंगे परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते परमेश्वर, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन केवल आपके पवित्र आत्मा से ही सब कुछ संभव है परमेश्वर। आज हम अपने आप को लाए आपके सामने, जैसे है
वैसे खुद को प्रस्तुत करते हैं परमेश्वर, लेकिन हम यही दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि आप हमें एक नए आयाम में ले चलो परमेश्वर, एक नए स्तर पर ले चलो परमेश्वर, और हमें अपने आप से जोड़ दो। यही हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम अपने जिंदगी को आपके सामने समर्पित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। तू हमसे बातें कर और तू हमें बदल दे पूरी तरह से परमेश्वर। सचमुच जैसा तू चाहता है वैसा तू हमें बना परमेश्वर। हम आपके पास आए हैं बदलने के लिए, हम आपके पास आए वो मार्गदर्शन लेने के लिए, हम आपके पास आए परमेश्वर आपकी योजना समझने के लिए, हम आपके पास आए आपके वचन को प्राप्त करने के लिए, हम आपके पास आए आप जैसे बनने के लिए। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते आज का जो वचन आप हमसे बातें करने वाले हो परमेश्वर, उसके लिए पहले से ही हम आपको धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा, सारा आदर और सारा सम्मान हम आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही केवल उसके योग्य और आप ही केवल उसके पात्र हो परमेश्वर, और कोई दूसरा नहीं परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार जो सब कुछ आपने हमारे जिंदगी में किया है और इस सेवकाई के द्वारा आप कर रहे हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2021 आ चुका है, आमीन। और ये साल जो है, टाइम प्लीज, आमीन, टाइम प्लीज है। रिकॉर्डिंग सब थोड़ा देर रोक दो, सब कुछ बंद कर दो, टाइम प्लीज, क्योंकि मुझे अंदर जाना है कमरे में और परमेश्वर के साथ जुड़ना है, ज्यादा का तेल लेना है और मुझे अपने जिंदगी से ज्यादा फल लाना है। आमीन, आमीन, आमीन। वक्त है उसके साथ फिर एक बार एक होने का, क्योंकि वही हमारा तारनहार है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वही हमारा उद्धार करता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और वही है और उसी की वजह से हम फल ले आ सकते हैं। आमीन। अगर आप जुड़े हुए नहीं हो तो वक्त है उसके साथ जुड़ने का। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को मान 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 स्तुति के हाथ दे। Awesome God, and there is none like him. Can I hear a loud amen? हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। क्या मैं जोर से आमीन सुन सकता हूँ? Come on here everyone, come on. Hallelujah, hallelujah. The new year
year has begun and we are in 2021. Can you imagine that? नया साल शुरू हो चुका है और हम 2021 इस साल में, क्या आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हो? Amen. And we are going to go much more higher in this new year. और इस नए साल में हम और ऊंचे और बहुत ऊंचे जाने वाले हैं। How do we do that? और हम वो कैसे करने वाले हैं? Let us know that, everyone. आइए हम इसे जान लें। As everybody, eyes closed and hands uplifted, everybody, let's welcome the Holy Ghost in our lives and in our locations wherever we are right now. और आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाएं सभी जगह पर। आइए हम जहाँ पर है और हमारे जिंदगी में हम पवित्र आत्मा का नई तरीके से स्वागत करेंगे। Thank you, Lord, my God. I give you the praise. I give you the worship. I give you the glory. I give you the honor, Lord. For thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, ये सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान आपको देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा विश्वास और दूजा कोई नहीं, और आपके जैसा परमेश्वर और दूजा कोई नहीं है। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, thou art welcome, Lord, my God. Thou art welcome in our lives, in our locations wherever you are right now. हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जिंदगी में, और जहाँ पर हम स्थित हैं वहाँ पर भी हम आपका स्वागत करते Thou हैं। art welcome, Lord. आपका स्वागत करते हैं And प्रभु। blessed Lord, my God, you take charge right now, Lord. और आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। And beloved Lord, my God, I uphold before your throne of grace and mercy every single listening ear, Lord. Every single person that is there to hear your word, I uphold them all before your throne of grace and mercy in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हर कान जो आज के वचन को सुनने वाला है परमेश्वर, हर जो व्यक्ति आज के वचन को सुनने वाला है परमेश्वर, हर वो व्यक्ति को मैं आज आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूँ प्रभु। Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे I परमेश्वर, come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy, every demonic bondage, demonic influence, demonic possession, every sickness, every infirmity, every disease that's holding upon their spirit, soul, body, mind, and life, oh Lord, my God, upon their beings. I'm destroying it, comes with the power of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. Get out, come out in Jesus' mighty name. और हर अंधकार का जो हर अंधकार की बंधवाई परमेश्वर, हर अंधकार को पछाड़ना परमेश्वर, जो तेरे लोगों को पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़े आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर बीमारी, हर रोग, हर निर्बलता परमेश्वर जो आपके लोगों के शरीरों पर हावी है परमेश्वर, उन्हें पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़े आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। उन्हें आगे देता हूँ, चले जाओ, निकाल दो, छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। Beloved Lord, my God, I set people free in Jesus' mighty name. प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे thou परमेश्वर, art welcome, Lord. हम आपका स्वागत करते हैं Lead प्रभु। your people. आपके लोगों की अगुवाई आप करो, And we vow, Lord, like always. और हम हमेशा की तरह वायदा करते हैं। All glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone. For every single thing that the Holy Ghost shall do in this कि place. सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह से करेगा It प्रभु, is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. और वो हम रखेंगे। No man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence. कोई भी मनुष्य आपकी उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपके उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु, But you alone art worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे In प्रभु। Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. Amen, Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This moment right now, I would love to open up the word and break the bread of the word of God. और इस क्षण को मुझे आनंद होगा वचन का खुलासा करने के लिए, वचन के रोटी को तोड़ के आप तक लाने के लिए। I want you to turn to somebody and say, trim up. मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, खुद को सही करो, Come on, trim up. खुद को सही करो। Amen. 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 Matthew 25, everybody, and verses 7 to verse 9. और मत्ती रची सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 7 से वचन 9 तक। We are in part 10 of the series. इस श्रृंखला के भाग 10 में If है। you have been blessed by the series right now, I just want you to just type into the comments, Amen, I've been blessed. अगर इस श्रृंखला के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में इस वक्त आप लिखें कि मैं आशीषित हूँ। Amen. Amen, Amen. 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 Matthew 25, verses 7 to verse 9. मत्ती रची सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 7 से 9। Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. मत्ती रची सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 7 से 9। और इसे पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी जन अपने अपने घरों में, जहाँ पर आप स्थित हो, खड़े रहकर परमेश्वर के वचन को सम्मान देकर इसे जोरों से हम पढ़ेंगे। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो,
क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, ऐसा ना हो, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। Yes, everybody, eyes closed everywhere. इस वक्त सभी की आंखें बंद। Thank the Lord my God today for this wonderful opportunity given to us to come in the proximity of your face. धन्यवाद प्रभु, आज का ये जो मौका आपने हमें दिया है कि हम आपके मुंह के क्षेत्र में आए। Speak to our hearts. हमारे दिलों से बातें करो। Help us to correct our lives. और हमें मदद करो कि हम अपने जिंदगी को सुधारें। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ। Amen. Before you sit down, turn to somebody and say, और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर ये कहें, give me of your oil. आपके तेल में से मुझे कुछ दो। Yeah, you may be seated, आप everyone. सभी जन बैठ सकते हो। Today I will be breaking to you the greatest surprise box as to why, the wise could not give oil to the foolish. आज मैं वो बॉक्स या सरप्राइज बॉक्स का खुलासा आपके लिए करने वाला हूं कि क्यों सियाने जो थे या फिर समझदार कुंवारियां जो थे, उनका तेल वो मूर्खों को नहीं दे पाए। To understand this, we have been studying about the characteristics of a fool, and yes, we were seeing exactly how foolish people are. और इसे समझने के लिए हम मूर्खों की फितरत या उनकी आदतें हम देख रहे थे, और हम ये समझ रहे थे कि मूर्ख लोग वो किस तरीके से बर्ताव करते हैं। And whom God calls fool, we saw that also. और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर किसे मूर्ख करके बुलाता है। Now let us read from Mark chapter 4, and there's a wonderful episode that is taking place with the disciples of the Lord and Jesus in the picture, and let us see exactly what we can draw from it to understand that why the wise cannot give oil, or anyone cannot give oil to the foolish. और आइए इसे समझने के लिए हम मरकुस का चौथा अध्याय जो है, इसमें हम देखेंगे जो घटना यहाँ पर हुई है परमेश्वर यीशु के चेलों के साथ, और उस घटना में यीशु भी वहां पर है, और हम इसमें इसके द्वारा हम ये देखेंगे कि क्यों जो समझदार कुंवारियां थे वो, या फिर जो भी समझदार है वो अपने तेल में से किसी और को नहीं दे सकते, ये हम देखेंगे। Let's read from Mark 4 and verse 35 to verse 40. Pastor Sunu will read in Hindi loudly. और मरकुस इसका चौथा अध्याय वचन 35 से 40 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी छोटी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अपनी पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में तकिए पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? Amen. 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 Here we see that the Lord is with the disciples in a ship, and they're going on the other side, the Bible states. यहाँ देखते हैं कि यीशु उसके चेलों के साथ एक नाव में है, और वो दूसरे पार वो जा रहे थे। And the Bible states that he sent the multitudes away. और बाइबल कहता है कि उसने भीड़ को छोड़कर वो आ गया। And they took him even as he was in the ship already, and there were also with him other little ships. और वो जैसा था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले, और उनके साथ और भी छोटी छोटी नावें थी। Now, so when they commenced the journey, और जब उन्होंने ये सफर शुरू किया, the Bible states that there arose a great storm, and the wind and the storm of the wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. The ship was full of the water from the sea into the ship now. और यहाँ पर आगे लिखा है कि तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। इसका मतलब वो जो नाव था वो उसी लहरों के पानी से भरा जा रहा था। And where was Jesus? और यीशु कहाँ पर था? He was in the hinder part of the ship, sleeping on a pillow. वो नाव के पिछले भाग में एक तकिए पर सोया था। Now, listen everybody. अब सभी जन सुनो। What is interesting in this situation is, इस परिस्थिति में रोमांचक क्या है वो ये है, the disciples did not expect a storm, especially when Jesus is with them. देखो चेलों ने
आंधी और तूफान की अपेक्षा नहीं की थी जब यीशु उनके साथ है उस वक्त। Or especially, or I can say it in the other words, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं that they were going with Jesus, seeming everything is going to be perfectly fine. वो यीशु के साथ जा रहे थे ये सोचते और ये समझते हुए कि सब कुछ ठीक होने वाला है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। This is what exactly depicts a foolish man, a foolish person in the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह में एक मूर्ख व्यक्ति क्या है या कौन है यहाँ पर ये दर्शाता है। You know, whenever we are walking in the Lord Jesus Christ, always, there are two kinds of people, always. देखो यीशु मसीह में हमेशा दो तरीके के लोग होते हैं, Always. हमेशा। One who know and believe in Jesus and are ready to go through anything in their lives. एक ऐसे लोग होते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और उनके जिंदगी में किसी भी चीज में से गुजरने के लिए वो तैयार है। Anything it may be. किसी भी चीज में से गुजरने को तैयार है। And second category of people are और दूसरे गट के लोग ये ऐसे हैं, people who only come for the goodies in Jesus. जो सिर्फ यीशु में जो अच्छाई है उन चीजों के लिए आते हैं। Whatever we are going to get from Jesus, they are going to come and try to take it. जो कुछ भी हमें यीशु में मिलता है वो आने वाले हैं और वो लेने वाले हैं। And you know, now whenever when these two categories sail into a similar storm like situation, और जब कभी भी ये दोनों अलग अलग जो लोग तरीके के लोग हैं जब वो एक ही सफर में एक ही तरीके के आंधी या तूफान का सामना करते हैं, you will always find two different kinds of reactions. आप हमेशा दो तरीके के प्रतिक्रिया पाओगे। The first one is the disciple kind of reaction. पहले प्रतिक्रिया जो शिष्यों ने दिया था उस हिसाब से, And the second one is Jesus kind of reaction. और दूसरा जो प्रतिक्रिया है वो जो यीशु ने प्रतिक्रिया दिया वैसे। And that is, और वो ये है, the first one is chaos, uncertainty, fear, all that. सबसे पहले जो प्रतिक्रिया जो है वो है भय और पूरी तरह से हलचल मचा हुआ, सभी जगह पर हलचल हंगामा करना, वो और भय और जिनको कुछ पता नहीं और कुछ होने वाला इसके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं, वो ऐसे लोग कि भविष्य में क्या हो सकता है वो सब डर के पूरा हंगामा मचाते हैं। इस प्रकार के आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। The first one, ये पहले श्रेणी के, and the second one, और दूसरे श्रेणी के, people who don't have any issues, they will be still asleep because they know God is in control. ऐसे लोग जिन्हें किसी भी चीज की जो कुछ भी उनके आसपास हो रहा है उसके बारे में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है और वो पीछे सोए पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर। Even if the water comes into the ship, they'll be fast asleep. वो पानी नाव के अंदर आ जाए तो भी वो सोए रहेंगे। It was like Peter, after the Lord resurrected from the dead, after he was baptized in the water, Peter was sleeping in the jail even when the angel came there. देखो ये पतरस की तरह है, जहां पर जब यीशु मसीह फिर जी उठा और वो ऊपर उठाया गया, उसके बाद पतरस जब जेल में था और वापस उसके बाद वो पवित्र आत्मा से भर गया, उसके बाद वो पवित्र आत्मा से भर गया और स्वर्गदूत उसे जेल में, जब वो जेल में था वापस स्वर्गदूत आया तब भी वो सोया था। He was relaxed. The jail situation, the jail environment was not disturbing his peace. और वो जेल का जो माहौल है उसकी वजह से पतरस की जो शांति है ये भंग बिल्कुल नहीं हो रहा था। Now let me just focus your eyes upon verse 38. अब मैं चाहता हूं कि अपना ध्यान जो है वचन 38 पर हम लगाएंगे। And he was in the hinder part of the ship asleep on a pillow, and they wake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? और वो आप पिछले भाग में तकिए पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। My point is, मेरा मुद्दा यह है, why could not they understand the simple basic reality, though being with Jesus, that nothing is out of his control. देखो वो यीशु के साथ
रहते हुए उन्हें ये मूल की समझ में ही नहीं आई कि उनके साथ कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, नहीं, क्योंकि उसके नियंत्रण के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि उसके नियंत्रण के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है. Why? क्यों? Why they couldn't have this understanding? उनके पास ये समझ नहीं थी इस वजह से, Because they had not spent much time with the Lord, and they did not know that He can even silence a storm. क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा वक्त पर प्रभु के साथ बिताया नहीं था और वो ये नहीं जानते थे कि वो आंधी तूफान को भी शांत करा सकता है. That is the greatest property of a fool. और ये एक मूर्ख का सबसे बड़ी फितरत है That they don't spend time with God. कि वो परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताते. They don't walk with Him through the valley of shadow of death. वो मौत की परछाई की तरह से उसके साथ नहीं चलते. They don't like to face the valley of shadow of death. उन्हें पसंद ही नहीं कि वो मौत के तराई का सामना करे. They just want to jump out the process. उन्हें बस उस प्रक्रिया से बाहर कूदी लगाना है. They wait for when will I press the button called eject. वो इसकी राह देखते हैं कि कब मैं इजेक्ट बटन को दबाऊं. You know, people of God, आपको पता है परमेश्वर के लोगों, it is like this. When you suppose you are a fighter plane pilot, कल्पना करो कि आप एक फाइटर प्लेन के पायलट हो and you are attacked by a cruise missile or a Scud missile, or a heat-seeking missile, और आप पर हमला हुआ है, स्कड मिसाइल है, हीट सीकिंग मिसाइल से आप पर हमला हुआ है and it is chasing after you. और वो आपके पीछे पीछे ही आ रहा है. There's an enemy plane behind you firing at you. या फिर आपके पीछे दुश्मन का एक दूसरा प्लेन है जो आप पर गोलीबार कर रहा है करके, And you are trying to dodge it. और आप उससे बचने की कोशिश कर रहे The हो. foolish, when the moment they see the first sight of a missile coming towards them or a plane of the enemy coming towards them, मूर्ख जो है जैसे ही वो देखते हैं और जैसे उनकी पहली नजर गिरती है कि उनके पीछे एक मिसाइल आ रहा है या फिर दुश्मन का एक प्लेन उनके पीछे है, they eject, hop, gone. वो तुरंत इजेक्ट दबाता और उसमें से बाहर निकल जाते हैं. Such people never become pilots. ऐसे लोग कभी पायलट नहीं बनते. Never. कभी नहीं. Never. कभी नहीं. In fact, there are rules. The captain of a ship and the pilot and the captain of the plane cannot at any given point of time leave the ship or the plane till the last passenger has not got down, and even the crew. बल्कि ऐसा नियम है अगर आप एक शिप के पायलट कैप्टन हो, शिप के पायलट हो या फिर एक शिप के कैप्टन हो या फिर एक हवाई जहाज का आप पायलट हो, तो नहीं, हवाई जहाज की भी अगर कैप्टन हो या शिप के भी कैप्टन हो तो आप तब तक शिप में से या पायलट में से बाहर प्लेन में से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आखिरी व्यक्ति उस प्लेन में से, आखिरी पैसेंजर और क्रू भी उस प्लेन में से या जहाज में से या शिप में से बाहर नहीं निकलते. And in that course of time, if the plane or the ship goes and bangs somewhere, you have to die with that plane or the ship. आपकी समाधि उसमें समा जाती है, उस नाव के साथ में और उस विमान के साथ में, उस प्लेन के साथ में. Amen. That is how the rules are. ऐसे ही नियम है. Now, people of God, परमेश्वर के लोगों, fools just don't like to go through that churning process. और मूर्ख लोग जो है ये पिसे जाने के प्रक्रिया में से जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं. Turn to somebody and say, storms and bad situations churn us. देखो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, आंधी तूफान और जो बुरे परिस्थितियां हैं वो हमें पीसते हैं. Yeah, they turn to somebody and say, हमें पीसते हैं. बोलो. मुड़कर उन्हें कहो, हमें पीसते हैं. Churn us. वो हमें पीसते हैं. They churn us. वो हमें पीसते हैं. People of God, it is highly imperative that you, when you come in the Lord Jesus Christ, you should be ready to go through a churning process. परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे समझना बहुत ही जरूरी है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं हमें पीसे जाने के प्रक्रिया में से गुजरना ही है. या ये बहुत ही अनिवार्य है, because it is so important. Why? वो इतना अनिवार्य और इतना महत्वपूर्ण है Because that's how you know God. क्योंकि ये करने से ही हम परमेश्वर को जानते हैं. See, it is like this, it is like this. देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है. Supposing if you have stomach pain. कल्पना करो कि आपका पेट दर्द हो रहा है and it keeps paining time and again, और बार-बार दुखते रहता है. you have got two options. आपके पास दो चुनाव हैं. Either first one, पहला, you sit in prayer and get healing. आप दुआ में बैठते हो और चंगाई पा लेते हो. Second one, go to the doctor and get cured.
दूसरा, आप डॉक्टर के पास जाते हो और सही हो जाते हो। Yeah. Now listen. अब सुनो, If you choose the second one, अगर आप दूसरा चुनाव करते हो, you miss the opportunity of knowing God through a pain of stomach. आप वो मौका गवा देते हो परमेश्वर को जानने का आपके पेट दर्द के द्वारा। Yeah. Anything happens, let's go to doctor. कुछ भी हो जाए, चलो 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 डॉक्टर के पास जाते हैं। Anything happens, let's go to doctor. कुछ भी हो जाए, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। Little bit weakness comes. तो थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। You can eat food, no problem. आप खाना खा सकते हो, कोई समस्या नहीं। Stomach is getting working fine. You're getting your food been digested. Only you feel a bit weak. That's all. देखो, खाना सब कुछ जा रहा है, पेट में पचन भी सब कुछ हो रहा है ठीक से, पेट भी ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन बस थोड़ी सी कमजोरी है। Immediately go to doctor. Saline. तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हो और सलाइन। What is this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? You can't even go through this much. आप इतने में से भी सफर नहीं कर सकते। Ask your neighbor, are you a butterfly? आपके बाजू वाले से कहो, क्या आप तितली हो? Yeah. क्या आप पाकोड़ी है? तितली is right. क्या आप पाकोड़ी है? क्या आप पाकोई है? तितली है? तितली है? What is this? ये क्या है? Even a butterfly, if its one half wing is broken, still will try to fly with one wing. देखो, एक तितली भी अगर उसका एक पंख जो है वो टूट गया है तो दूसरे पंख से उड़ने की कोशिश करेगा ही। Yeah, करती है. I've seen it. I know it. मैंने देखा और मैं जानता हूँ। I know how much they struggle to fly. मैं जानता हूँ कि वो कितने मुश्किल से गुजरते हैं उड़ने की कोशिश में। When the one wing is broken. जब उनका एक पंख टूट गया है। And we, और हम थोड़ा सा small little goodness. That's all. बस थोड़ा सा चक्कर, बस Immediately, doctor saline. तुरंत ही डॉक्टर सलाइन। Any small stomach pain and some small thing. थोड़ा सा पेट में इधर गुड़ हो गया. Doctor. Immediately. तुरंत ही। Come on, what are you? चलो, आप क्या हो? What are you? आप क्या हो? Are you worse than an insect? क्या आप कीड़े से भी बदतर हो? Are you so horrible? क्या आप इतने बुरे हो? You can't even go through the process. आप उस प्रक्रिया में से भी नहीं जा सकते। You just immediately have to call some man of God and ask you to pray for you. आपको तुरंत ही किसी परमेश्वर के सेवक को फोन करना है, उन्हें कहना है कि आपके लिए दुआ करें। My question is, why do you need someone else to pray for you? Are your prayers not being heard? मेरा सवाल ये है, आपको किसी और की जरूरत क्यों है आपके लिए दुआ करने के लिए? क्या आपकी दुआ सुनी नहीं जाती है? Why? My question is, why is it not heard? मेरा सवाल ये है कि क्यों सुनी नहीं जाती? Why has heaven closed on you? क्यों स्वर्ग आपके लिए बंद हो चुका है? Or have you, or is it so you've never even tried calling on to God? क्या ऐसा भी है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की परमेश्वर को बुलाने की? The moment any problem comes, immediately panic starts. जैसे ही कुछ हो जाता है, कुछ भी अगर समस्या आती है, तुरंत ही वहां पर हंगामा मच जाता है। Any problems are just small little things. Even if you see a whiff of a problem, you start chaotic. थोड़ी सी समस्या, बस वो समस्या का थोड़ा झरोका भी आ जाए तो तुरंत ही वहां पर पूरी तरह से हंगामा खड़ा कर देते हो। You just can't, just go through. क्या बस आप उसमें से गुजर नहीं सकते? Now, very soon we'll have summer coming up. Very soon, I can say. I think in February you start. देखो, जल्दी अभी गर्मी का मौसम आएगा। मैं तो कहता हूँ फरवरी में शायद आ जाएगा, और जनवरी में भी आ सकता या है, फिर जनवरी में भी आ सकता है। Yeah, just a few days ago it was 11 degrees centigrade, 9 degrees centigrade, and now it is 18, and within a few days it will be again 25, 28. और देखो, कुछ ही दिन पहले 11 डिग्री और 12 डिग्री था, 9 डिग्री था, 9 डिग्री था, और आज की तारीख में 18, और कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में शायद 25, 28 हो जाएगा। Now listen everybody. आप सभी सुनो, Even the daytime it is 28. दिन के वक्त भी 28 डिग्री Very है। soon you'll have this all hot season coming up, and at that time many of you will love to have sugarcane juice. और जल्दी ही गर्मी का मौसम आ जाएगा और आप सभी को गन्ने का जूस पीने का बहुत पसंद आएगा। And that time you will wait at the shop, no matter how many flies are around you, but you still wait there to have that awesome, yummy, topping of flies, sugarcane juice. और वहां पर आप गन्ने के जूस के दुकान में आप खड़े रहोगे, और वहां पर चाहे जितनी भी मक्खियां हो कोई परवाह नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर आप लाइन में खड़े रहोगे। वो गन्ने का जूस जिसके ऊपर सारे मक्खियां बैठे हैं, मक्खियों का टॉपिंग है, वहाँ मक्खियों का टॉपिंग है, वो पीने के लिए आप वहीं पर खड़े रहोगे। And yummy, you will drink it. भैया और एक आधा ग्लास देना. You will have the audacity to drink the topping of flies full of sugarcane juice. और शुगर केन और गन्ने के जूस के ऊपर मक्खियों का जो टॉपिंग है उसे पीने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इतनी हिम्मत होगी और एक आधा ग्लास भैया दीजिए मांगने के लिए। आप में इतना जिगरा होगा कि आप और एक आधा ग्लास मांगोगे। But you see the sugarcane. लेकिन अगर आप उस गन्ने को देखोगे, it goes through a process of churning. वो पिसे जाने के एक प्रक्रिया से गुजरता है। If you don't go to the process of churning with Jesus, your life doesn't have the enjoyment of being in the Lord. देखो, अगर आप यीशु के साथ
पीछे जाने के प्रक्रिया में से नहीं गुजरते हो तो आप यस परमेश्वर में जिंदगी बिताने का जो लुत्फ है वो आप कभी नहीं उठा पाओगे. पास्टर प्रार्थना करा माझ्यासाठी. पास्टर प्रार्थना करा. माझे कामावरचे लोक मला फार छळतात. पास्टर प्रार्थना करा. Pastor, please pray for me faster because the people at my work, they trouble me a lot. Yeah, they trouble me a lot. मेरे को बहुत छलते हैं पास्टर. मेरे लिए दुआ करो. काम के लोग मेरे को, मेरे जो काम साथ वाले लोग हैं पास्टर, मेरे के लिए बहुत मेरे को तकलीफ है. मेरे लिए दुआ करो पास्टर. मेरे लिए दुआ करो. Immediately call pastor. तुरंत ही पास्टर को फोन लगाओ. Anything happens, call brother. कुछ भी हो जाए ब्रदर को फोन लगाओ. Just don't want to go through the process. Yeah, even though I walk through the valley of shadow of death. बस वो प्रक्रिया से जाना ही नहीं चाहते. हाँ, अगर मैं मौत के परछाई की तरह से गुजरूं तो भी. Yeah. I want to, this moment I want to read Psalm 23 and verse 4, everybody. देखो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम भजन संहिता इसका 23वां अध्याय वचन 4 हम पढ़ेंगे. I love this psalm. देखो मुझे ये भजन संहिता बहुत पसंद है. Because the reason is, इसका कारण ये है, it talks about how exactly life in Christ is. क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि मसीह में जिंदगी कैसी है. Yeah, it's, see, it says over verse 4. यहाँ पर कहता है वचन 4 में, Yea, though I walk through the valley of shadow of death. हाँ, अगर मैं मौत के परछाई से भरी हुई तराई में से होकर चलूं. Yeah, he doesn't speed up the process even though I run through the valley of shadow of death. देखो यहाँ पर प्रक्रिया को भगाया नहीं जाता कि जहाँ पर यहाँ पर वो प्रक्रिया में से भागना नहीं चाह रहा है. यहाँ पे उस प्रक्रिया से भागना नहीं चाह रहा है, लेकिन कह रहा है कि even though I run through the valley of shadow of कि death, अगर मैं मौत के परछाई के तराई से भागूं तो no भागू, no running. He says walk. If I have to walk through the valley of shadow of death, I will walk it out, not run it out. देखो यहाँ पर भागना नहीं है. अगर ऐसा लिखा है कि अगर मैं मौत के परछाई से होकर चलूं तो मैं उस तराई से चलकर उस सफर को पूरा करूंगा, भाग कर नहीं. Yeah, many people just want to run out of the valley of shadow of death. बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें उस मौत के परछाई से सिर्फ भाग कर बाहर निकलना है. Run out, just start it, finish. बस भाग कर शुरू करना है, भाग कर खत्म करना है. And if that doesn't happen, और अगर ऐसा नहीं होता, oh my God, they are over in the Lord. ओ मेरे परमेश्वर, वो तो परमेश्वर में खत्म है. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो. This is, and let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 3 and verses 12 to verse 15. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 3रा अध्याय वचन 12 से 15 तक. And I'm going to read point number 10, which is the foolish characteristics of a fool, point number 10. और मैं आपको मूर्ख की फितरत मुद्दा क्रमांक 10 ये मैं आपको बताने वाला हूँ. They never like to go through the crushing experience. पीछे जाने के अनुभव से उन्हें जाना पसंद ही नहीं. Yeah. हाँ. They just don't like to go through the process of crushing. हाँ, उन्हें पीछे जाने के अनुभव से गुजरना पसंद है ही नहीं. And I want to read the last phrase afterwards. और आखिर का जो वाक्य है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. 1 Corinthians 3 verse 12 to verse 15. पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 3रा अध्याय वचन 12 से 15 तक. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. और यदि कोई सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काट या घास या फूस इस नेव पर बांधता है या इस नींव पर बांधता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है. It means exactly what it means is, यहाँ इसका अर्थ ये है, heaven will test your endurance. कि स्वर्ग जो है आप कितने टिके रहते हैं इसे जांचेगा. तुमच्या
टिकून राहण्याची क्षमता हे स्वर्ग पारखतो. सांगा एकमेकाला, तुमच्या टिकून राहण्याची क्षमता. बोला, तुमच्या टिकून राहण्याची क्षमता, तुमचे टिकून राहण्याची क्षमता हे स्वर्ग पारखतो. हे स्वर्ग पारखतो. आपकी टिके रहने की क्षमता ये स्वर्ग चेक करता है. बोलो, आपके टिके रहने की क्षमता ये स्वर्ग चेक करता है. Heaven tests your endurance ability. आपके टिके रहने की क्षमता जो है ये स्वर्ग टेस्ट करता है या How? जांचता है. Ask anybody how. आपके बाजू से पूछो कैसे. How? कैसे. By making you go through fire. आपको आग में से गुजरने को लगा के. Yeah, I can say it by making you go through fire. आग में से गुजर के, आग में से आपको लेके जाके, आग में से to test whether you're building with stubble, with hay, or with wood, with precious stones, with silver, or with gold. आपको आग में से ले जाएगा ये परखने के लिए कि क्या आप सोने से या चांदी से या बहुमल पत्थर, काठ या घास या फूस से बने हुए. Anything goes wrong, I don't want to come to church, I don't want to be in Christ, I'm going. कुछ भी हो जाता है, मुझे चर्च में नहीं, मुझे कलीसिया में नहीं आना, मुझे मसीह में नहीं रहना, मेरे को नहीं. Anything goes wrong, hey, so many years I'm in the Lord and nothing good is happening with me. कुछ भी हो जाता है, इतने साल में मसीह में, और ऐसा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता. I didn't even get a good husband also, a good wife also. What is this? I don't want to be in the Lord. मुझे तो अच्छा पति भी नहीं मिला, मुझे तो अच्छी पत्नी भी नहीं मिले, मुझे तो बस मसीह में नहीं रहना. People of God, परमेश्वर के लोगों, this is called the churning process. Don't somebody say churning process. इसे कहते हैं पिसे जाने की प्रक्रिया. Yeah. बाजू वाले से कहो पिसे जाने की This is प्रक्रिया. called also, another word is called as crushing. इसका और दूसरा एक शब्द भी है, उसे कहते हैं कूटे जाना. Yeah, when you are in the way called Jesus, you must expect storms. अगर आप यीशु नाम के मार में हो तो तूफान की अपेक्षा रखो. Yeah, Jesus was already in the ship and they had to climb aboard with him in the same ship, and as they sailed there was a storm. और यीशु पहले से उस नाव में था और उन्हें यीशु के साथ उसी नाव में सफर करना था, और जैसे वो निकले तूफान और आंधी तूफान आई. It's simple, before coming in the Lord you should always take loans for any provision of yours. उदाहरण के तौर पर आप मसीह में आने से पहले आपकी किसी भी जरूरत के लिए आप लोन कर्ज लेते थे. Always. हमेशा. After coming in the Lord, और मसीह में आने के बाद you are still taking loans. आप आज भी कर्ज लेते हो. Then God, what is going to do is, तो परमेश्वर क्या करने वाला वो ये है, He's going to create such a storm, वो ऐसी आंधी खड़ा करेगा, such a financial storm. ऐसे आर्थिक तूफान आपके सामने खड़ा करेगा. Before creating the storm, और उस तूफान को बनाने से पहले He will first spoil your civil report. वो सबसे पहले आपके सिविल रिपोर्ट को खराब करेगा. He will make sure that no bank, no financial institution will give you even a rupee. वो ये ध्यान रखेगा कि कोई भी आर्थिक इंस्टीट्यूट जो है या फिर जो बैंक है वो आपको 1 रुपया भी ना दे. Yeah, he will make sure your whole civil is spoiled, your whole name is badnaam, everything is over with you. वो ये ध्यान रखेगा कि आपका नाम जो है सिविल में पूरी तरह से खराब है और आपके साथ कुछ भी सही नहीं जाएगा. Yeah, and then he will bring the financial storm. और उसके बाद आर्थिक तूफान जो है वो आपके सामने ले आएगा. Ask me why? मुझे पूछो क्यों? Ask me. क्यों? Because so that you should learn that He alone is Jehovah Jireh, your provider. ताकि आप ये सीखें कि वही एक है जो यहोवा ईरे है, जो आपके हर जरूरत को पूरा करता है. He will teach you self-dependence. He will teach you dependence on Him. वो आपको सिखाएगा कि कैसे उस पर निर्भर रहना है. You can ask me this thing, people of God. I have done this blunder many times. देखो आप ये मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि ये गलती मैंने बहुत बार करी है. Next thing is, whenever you're doing the will of God, storms will come. अगला चीज ये है कि जब कभी आप खुदा की इच्छा करते हो तो तूफान आएंगे. Yeah, बोले एक दूसरे को आएंगे. हाँ, एक दूसरे को होगा आएंगे. 100% आएंगे. 100% आएंगे. Don't feel this. If I'm doing the will of God, if I'm in the Lord Jesus Christ, my whole road will be full of rose petals. और ये मत समझो कि अगर मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूँ, यीशु के जैसा चाहता है वैसा कर रहा हूँ, तो मेरे मार्ग में पूरे गुलाब के पंखुड़ियां रहेगी. नहीं, पंखुड़ियां नहीं रहेंगी, कांटे ही कांटे रहेंगे. पंखुड़ियों को लेके जलाया जाएगा और कांटे ही आपके मार्ग में बोए जाएंगे. Thorns will be sown in your way. आपके मार्ग पर
कांटों को बोया जाएगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, come on, listen everybody. चलो सभी जन सुनो। This is the process, the churning process. देखो इसे पीछे जाने की प्रक्रिया कहते हैं। And whenever you come in the Lord, और जब कभी आप मसीह में आते हो, and when you go through this process, और जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हो, point number 10, मुद्दा क्रमांक 10, the foolish never like to go through the crushing experience. जो मूर्ख होते हैं उन्हें पसंद ही नहीं पीछे जाने के अनुभव से गुजरना। Whenever they start going, they just back off. जब कभी भी उन्हें गुजरना शुरू करते हैं, वो पीछे हटते हैं। Yeah, they just back off from Jesus. वो बस यीशु से पीछे हटते हैं। And because of that, और इसकी वजह से, because of that, और इसकी वजह से, because they don't go through the crushing process, क्योंकि वो उस पीछे जाने की प्रक्रिया से जाते नहीं, they lack oil. उनके पास तेल नहीं होता। या फिर तेल की कमी होती है। Yeah, they lack oil. उनके पास ज्यादा का तेल आता ही नहीं है, क्योंकि वो पीछे जाने में से डरते हैं, उनको पसंद नहीं होता है। They back off. वो बस पीछे हटते हैं। That's why the wise could not give them oil. इसी वजह से समझदार जो थे वो उन्हें तेल नहीं दे पाए। And that's why when the bridegroom came, he said to them, I never knew you. इसीलिए तो जब दूल्हा आया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। Why? क्यों? Because they never spent time with him going through the crushing process. क्योंकि उन्होंने उसके साथ वक्त गुजारा नहीं, उस पीछे जाने के प्रक्रिया से गुजरते वक्त। Because read John 10 and verse 27. Read that. It's not there in the Bible. Just read in the Bible. John 10 verse 27. यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 27। Whom does he know? Whom does he recognize? कि वो किसे जानता है और किसे पहचानता है। Yeah, listen, watch that everybody. It's awesome. आइए सभी John जन इसे 10 सुनेंगे। verse 27. यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 27। मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है, Yeah. और मैं उन्हें जानता हूँ। Yeah, when my sheep hear my voice, then I know them. जब मेरी भेड़ मेरी सुनती है, जब मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है, जब मेरी भेड़ मेरे वाणी को सुनती है, तब मैं उन्हें जानता हूँ। When will the sheep hear his voice? और उसकी भेड़ कब उसकी आवाज सुनेंगे? When they go through tough times. जब वो मुश्किल समय से गुजरे। They will go on their knees. वो उनके घुटनों पर When no human can help them. जहाँ पर कोई भी इंसान उनकी मदद नहीं कर सकता। That time only they will lift up hands to the heaven, to the God of heaven and earth. उस वक्त वो स्वर्ग और पृथ्वी का जो खुदा है उसके पास उसके हाथ उठाएंगे। And they will call on to him. और वो उसे पुकारेंगे। And in the tough time, he will speak to them. और उस मुश्किल घड़ी में वो उनसे बातें करेगा। And those who hear his voice, और जो उसकी वाणी को सुनते हैं, they will be known of him. वो परमेश्वर उन्हें जानेगा। Yeah, परमेश्वर उन्हीं को पहचानेगा, उन्हीं को जानेगा। आमीन। जो लोग मुश्किल समझ जाते नहीं है, वो परमेश्वर की वाणी को सुनते नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर दुल्हाओं को कहता है, मैं तुम्हें कभी पहचानता नहीं हूँ। Because you didn't go through the tough time. He will say to the bridegroom, will say to them, I never knew you. और क्यों? क्योंकि वो कभी मुश्किल घड़ी से गुजरे ही नहीं, और दूल्हा जो है उनसे कहेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता। I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। Because you didn't hear my voice. क्योंकि आपने मेरी वाणी सुनी ही नहीं। My sheep hear my voice. Jesus says. यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनते हैं। And I know them. और मैं उन्हें जानता हूँ। And I know them. और मैं उन्हें जानता हूँ। It's not like this and they know me. और ऐसा नहीं कि वो मुझे जानते हैं। No, after hearing my voice, I know them. मेरी आवाज को सुनने या मेरी वाणी को सुनने के बाद मैं उन्हें जानता हूं, ऐसा यीशु कहता है। Yeah, that means you go through the process, and that's when he says, yes, he is my son, she is my daughter. इसका मतलब यह है कि आप उस प्रक्रिया से गुजरते हो और फिर हाँ, परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। The production of extra oil makes you known to the heavenly Father. देखो, जब आप ज्यादा का तेल का उत्पादन करते हो तब स्वर्गीय पिता आपको जानता है। ये बहुत important statement is very important. The production of extra oil. देखो, ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्यादा का तेल का उत्पादन आपको परमेश्वर से पहचान कराता है। आमीन। Hello, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, everybody. Come on. That means if I don't go through the process, God will not know me. इसका मतलब ये है, अगर मैं प्रक्रिया से नहीं गुजरूंगा तो परमेश्वर मुझे जानेगा ही नहीं। Because why? क्योंकि क्यों? I don't have extra oil. क्योंकि मेरे पास ज्यादा का तेल नहीं है। My lamp will go up.
off, gone. मेरा दिया जो है जो बुझ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. People of God. परमेश्वर के लोगों, That's why the wise could not give them oil. इसीलिए तो समझदार जो थे वो उन्हें तेल नहीं दे पाए. Because you just can't give your oil to anybody. क्योंकि आप आपका तेल किसी और को दे ही नहीं सकते. Not possible. ये संभव ही नहीं. You cannot give your anointing to anybody. आप आपके अभिषेक को किसी और को दे ही नहीं सकते. This anointing has come to you by walking with Jesus hand in hand to thick and to thin. ये जो अभिषेक जो आपको मिला है वो प्रभु यीशु के साथ जो मुश्किल घड़ी से और अच्छे समय से गुजरते उनके हाथों में हाथ देकर आपने जो गुजर के जो हासिल किया है, ये वो अभिषेक है. और वो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको चूस के, आपको निचोड़ के, आपको पीड़ के. आमीन. By crushing you, by twisting you, by squeezing you, God has given that oil to you. It's your oil. वो आपका तेल है. Amen. Amen. You cannot give it to somebody, no matter how much you love that person. आप ये तेल किसी और को नहीं दे सकते, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करो. No, people of God. नहीं परमेश्वर के लोगों, That's your oil exclusively for you. वो आपका तेल है और विशेषकर सिर्फ केवल आप ही के लिए. जो आपको निचोड़ के निकाला है. That has been removed after squeezing you. You're crushing you. आपको निचोड़ कर. Here I'm closing with an awesome revelation. और यहाँ पर अद्भुत प्रकाशन देकर मैं बंद कर रहा हूँ. Here is this wonderful olive. देखो यहाँ पर है अद्भुत ऑलिव. Yeah, this is a very wonderful black olive. I'm so tempted to eat this. और मुझे बहुत मोह हो रहा है इसे खाने के लिए. But लेकिन if I have to just love this and not eat it and just keep it on the shelf. लेकिन अगर मैं बस इससे प्यार करूँ, इसे नहीं खाऊं और बस शेल्फ पे रख दूं, Let me tell you, मुझे आपको बताने दो. within a span of maximum 1 week. देखो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता ये टिकेगा. After 1 week, एक हफ्ते के बाद this is going to start rotting up. ये सड़ना शुरू हो जाएगा And it is of no use to anybody. और फिर ये किसी के काम का नहीं. But if this olive decides, लेकिन अगर ये ऑलिव olive, जैतून अगर तय करता है that I need to live even much more than 1 week. अगर मुझे एक हफ्ते से ज्यादा टिके रहना है, Yeah, then he has to go through a process of metamorphosis. तो फिर इसे एक बदलाव के प्रक्रिया से गुजरना होगा. And the metamorphosis of the olive is और बदलाव का प्रक्रिया जो एक जैतून के लिए वो ये है to turn into olive oil. कि वो खुद का परिवर्तन जैतून के तेल में कर दे. Yeah. हाँ. People of God, परमेश्वर के लोगों, hold this olive in your hand. The people of God, listen. परमेश्वर के लोग ध्यान से सुनो. The oil, you are this olive देखो आप ये जैतून हो with a very short lifespan. और आपके जो जीवन का काल है ये बहुत ही थोड़ा है. Yeah, very short lifespan. बहुत ही थोड़ा है. But if you want to really last long enough, लेकिन अगर आपको ज्यादा टिके रहना है, if you तो want to really, be effective, अगर आपको ज्यादा प्रभावशाली बनना है, you need to go through a process of metamorphosis. तो आपको एक बदलाव के प्रक्रिया से गुजरना ही होगा. Similarly, like a grape. देखो एक अंगूर की तरह. Yeah, a grape, if you go to see, imagine this is a black grape. कल्पना करो ये काला अंगूर है And this black grape has a shelf life. और इस काले अंगूर का एक जीवन काल है. After a few weeks, कुछ हफ्तों के बाद it dies. It's of no use to anybody. ये मर जाता है और ये किसी के काम का नहीं. But if the same grape, black grape decides, लेकिन अगर ये काला अंगूर जो है अगर ये तय करता है I want to live longer and be more effective than just being a grape. कि मुझे बस एक अंगूर नहीं रहना है लेकिन मुझे ज्यादा जीना है और बहुत प्रभावशाली बनना है, तो He has to go through a process of metamorphosis. तो इसे एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना है. And that metamorphical changes, और वो बदलाव की प्रक्रिया ये है he gets crushed and turns into wine, कि वो खुद को पीस कर उसका दाख रस में परिवर्तन which होगा, can even stay for 200 years. जो 200 साल तक भी टिके रह सकता है. And the more old, that much more beautiful, more tasty, more yummy. और जितना ज्यादा पुराना उतना ही बेहतरीन उसका स्वाद है और उतना ही ज्यादा सुंदर होता है. People of God, this is your change. If you don't go through the crushing process, you will not bear oil. परमेश्वर के लोगों, यही आपका बदलाव है. अगर आप उस पीछे जाने के प्रक्रिया से नहीं गुजरोगे तो आप तेल नहीं पाओगे. You will not be able to bear oil in your lamps. आप आपके दिए में तेल का उत्पादन नहीं कर पाओगे. Because you have not gone through the process of churning, crushing by God in your life. क्योंकि आप आपके जिंदगी में परमेश्वर के द्वारा पीछे जाने के प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं हो. People of God,
परमेश्वर के लोगों, here is the same olive which is in pastor's hand. देखो यहाँ पर यही जैतून है जो मेरे हाथों में है. People of God, परमेश्वर के लोगों, but this will stay longer and is more profitable than this one. लेकिन ये तेल जो है ज्यादा टिकेगा और ज्यादा फायदेमंद है इससे ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा नहीं टिकेगा, Because it has gone through the crushing. क्योंकि वो पिसे जाने की प्रक्रिया से गुजरा है. Give the Lord a mighty hand. Praise the Lord. Come on. That's why the wise couldn't give their oil to the foolish. इसीलिए तो समझदार उनका तेल मूर्खों को नहीं दे पाए. People of God, they said, no, not so. But actually they should be saying, no, we cannot so. देखो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हम नहीं, उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने कहा नहीं. उनके उसके बजाय उन्होंने कहना चाहता, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये असंभव है. मूर्खों को वही लगा, मांगोगे तो तेल मिलेगा, उसमें क्या है? The foolish thought, we can ask and we'll get oil. What's there in that? What's there in that? Everything is there in that only. इसमें क्या है? इसी में तो सब कुछ है. That you cannot borrow someone's oil. कि आप किसी और से तेल मांग नहीं सकते. That's why they say, go to them that sell. इसीलिए तो उन्होंने कहा जो बेचने वाले हैं उनके पास चले जाओ. Look at the reply they gave to these foolish virgins. देखो उन्होंने ये मूर्ख कुमारे को उन्होंने क्या जवाब दिया. They said, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो. शेवटच्या सणाला खड्डा खोदा. At the last moment you dig a hole. आखिरी मौके पर आप एक खड्डा खोदो. Go to them उनके पास जाओ from whom you always escaped out, जिससे आप हमेशा बचकर बाहर निकलते थे, whom you always ejected the churning process. और जिस पीछे जाने की प्रक्रिया से आप हमेशा इजेक्ट करते थे, उनके पास जाओ. Go back to them. उनके पास वापस लौटो. है ना मूर्ख, वापिस लौटो. जिस प्रक्रिया में से हमेशा मैं जंप मार के बाहर आया. नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा पीसना. I don't want to go through this crushing period. Whom I always ejected myself. Now, अब go back to them. उनके पास फिर लौटना है. Go back to them. उनके पास फिर लौटो. हाँ, go back to them. फिर से वापस जाओ उनके पास फिर से जाओ. Complete the process. उस प्रक्रिया को पूरा करो. And look at the tragedy. और जो दुर्घटना है उसके पास देखो. They came back with oil. They came back with the lambs to the bridegroom. देखो वो तेल लेकर लौटे, वो तेल लेकर दूल्हे के पास आए. But the bridegroom said to them. दूल्हे ने उनसे कहा, I never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता. Because जिस टाइम पे जो करना है वो करो. Because you need to do the thing at the time you need to do it. Yeah, the time, what you need to do at that time, do it at that time. जिस वक्त को जो करना चाहिए उसी वक्त पे वो करना है. Yeah, you cannot just go and get oil in shortcut. देखो आप शॉर्टकट करके जाके तेल नहीं ले सकते. No, turn to somebody and say, if you take a shortcut, it's the longest route to your answer. देखो आपके बाजू वाले से मुड़कर उनके पास कहो कि अगर आप शॉर्टकट लोगे तो आपके जवाब का सबसे बड़ा लॉन्ग कट वही होगा. आमेन. जवाब तक जाने का सबसे बड़ा लॉन्ग कट वही होगा. आमेन. Let me tell you, shortcuts never work. देखो मुझे आपको बताने दो, शॉर्टकट कभी काम नहीं करते. People of God, परमेश्वर के लोगों, you have to go through. आपको उसमें से गुजरना है. Yeah, and still not leave. और फिर भी छोड़ना नहीं You है. have to walk. आपको चलना है. Walk. चलना है. Not run, not jump. Even though I jump to the valley of shadow of death. देखो दौड़ना नहीं है, कूदी नहीं लगाना है. अगर मैं मौत के परछाई के तराई से कूदूं तो भी No, ऐसा नहीं. it's not jump, it is walk. देखो कूदी लगाना ऐसा नहीं, लेकिन चलना है. Crushing requires time. देखो पीछे जाना इसको वक्त लगता है. Every area, slowly. हर एक विभाग में
धीरे 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 slowly. धीरे धीरे ये प्रक्रिया जारी रहेगा, पीसे जाने का, 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 पीसे जाने का। Can you say पीसे जाने पीसे जाने का, 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 पीसे पीसे जाने का, पीसे जाने का, पीसे जाने का। slowly. धीरे। What are you hiding there? Bring it out. आप वहाँ पर क्या छुपा रहे हो? उसे बाहर निकालो। पीसे जाना, पीसे जाना। Slowly. धीरे धीरे। This removes oil. इसकी वजह से तेल का उत्पादन होता है। People of God. परमेश्वर के लोगों, People of God. परमेश्वर के लोगों। And how many times we've jumped it out. और कितने तो बार हम इस प्रक्रिया से कूदी लगाकर बाहर आए। Come on, people of God, before it is too late, let us go back into the churner. चलो परमेश्वर के लोगों, देर होने से पहले आए हम फिर एक बार वो पीसे जाने के मशीन में, प्रणाली में घुस जाए। Tell the Lord, Lord, I'm ready. I'm jumping in straight right now. परमेश्वर से कहो, हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मैं अभी अंदर कूदी लगा रहा Because हूँ, I don't want to be with no oil. क्योंकि मैं बिना तेल के नहीं रहना चाहता। I want to go through the मुझे process. उस प्रक्रिया से गुजरना है। I want to build my house upon the rock. मुझे मेरा घर जो है उस चट्टान पर बांधना No है। matter how much tough it is, I will still build my house upon the rock. चाहे कितनी भी तकलीफें आए, फिर भी मैं उस चट्टान पर भी मेरा घर बांधूंगा। No matter कुछ भी हो जाए, मैं मेरा घर चट्टान पे बांधूंगा। उसको फोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा, because उसमें से मेरा ही तेल बाहर आएगा, जो मेरे दिए को जलता रखेगा। Amen, amen, amen. Build my house upon the rock, no matter what it goes through, no matter how much pain it is, because I know through this process it will bring oil from me, out of me, which is good for me in the near future. और Hallelujah. मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसी चट्टान पे अपना घर बांधूंगा, चाहे उसे फोड़ना ही पड़े, चाहे उसे वहीं पर टिके रहना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ये ऐसा करके मैं पीसा जाऊंगा, उसमें से ही मेरा तेल बाहर निकलेगा, जो मेरे भविष्य के लिए, मेरे लिए अच्छा है। People of God, परमेश्वर के लोगों, that's why the wise couldn't give their oil. इसीलिए तो समझदार अपना तेल उन मूर्खों को नहीं दे पाए। Because foolish, you come on, you cannot give your oil. चलो, आप आपका तेल दूसरों को दे ही नहीं सकते। It's not possible. ये संभव ही नहीं। It's not possible. ये संभव ही नहीं। अगर आप आपका तेल दोगे तो आप क्या करोगे? If you give your oil, what will you do? आमीन। What will you do? आप क्या करोगे? Am I not glad to go through all the churning that God has led me through? Amen. क्या मैं खुश नहीं हूँ कि जितने भी पीछे जाने के प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ, उसके लिए क्या मैं खुश नहीं हूँ? मैं खुश हूँ। आमीन। Many people thought that I'm going to leave ministry a few years ago बहुत लोगों को लगा कुछ साल पहले मैं मिनिस्ट्री सेवकाई को छोड़ने वाला and I था will run away. और मैं तो भगोड़ा हो जाऊंगा। But thank God, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ He gave me such a heart and a mind कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिल और ऐसा मन दिया to go through the process. कि उस प्रक्रिया से मैं गुजरूं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Help me to be faithful till the last drop. आखिरी बूंद तक मुझे मदद कर कि मैं विश्वासु रहूं। Amen. आमीन। Yummy. अद्भुत। One hum? Yummy. बहुत स्वादिष्ट है। You didn't translate it so. It's yummy, really, it's yummy. स्वादिष्ट है। But more healthier is this guy. लेकिन ये ज्यादा सेहतमंद है। And this also is, but this is this is super yummy. ये है, लेकिन ये ज्यादा सेहतमंद है because it has got the power to stay on for a long time. क्योंकि इसमें वो सामर्थ्य है ज्यादा देर तक टिके रहने के लिए। I don't only just bless my life, और ये बस सिर्फ मेरे जिंदगी को आशीषित नहीं करता, but लेकिन in my coming generations. मैंने आने वाले पीढ़ियों को भी। Amen. The anointing for my life will be done in such a way, such a mighty work will happen that the forthcoming generations will say, there was a man of God called Pastor Alvin Ramteki. Through his anointing, we have really grown in the Lord. और मेरे अभिषेक के द्वारा इतना महान कार्य होगा, इतना महान काम होगा कि आने वाले जो पीढ़ी है वो कहेंगे कि
पास्टर एल्विन रामटेके नामक एक सेवक था और उसके सेवकाई और उसके अभिषेक के द्वारा हम आज आशीषित हुए हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you a wise or a foolish version? क्या आप एक समझदार या फिर एक मूर्ख कुंवारी हो? Amen. Let's everybody eyes closed and hands up lifted up right. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए समझ के Let's everybody focus eyes upon the Lord, everyone. और आइए इस वक्त सभी का ध्यान परमेश्वर पर हम लगाएंगे। Tell the Lord, और परमेश्वर से कहेंगे, Lord, परमेश्वर take me through the process. मुझे उस प्रक्रिया में से ले जाओ। I really want to go through it, Lord. मैं सचमुच उस प्रक्रिया से गुजरना चाहता हूँ। I really want to not be a person who just backs off, but a person who really goes through, so that because I know now today that process, that's what keeps my lamp burning. और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहता जो हमेशा पीछे हटता हूँ, क्योंकि मैं आज मुझे ये समझ में आया है कि उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मैं जानता हूँ कि मेरा जो दिया है वो जलता रहेगा। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। मुझे पासान है, इतना पासान है, तेरे प्रभु मुझे पासान है, इतना पासान है, तेरे प्रभु अभिषेक कर मुझको प्रभु, भर दे तेरी आत्मा से, अभिषेक कर मुझको प्रभु, भर दे तेरी आत्मा से, मदद कर तुझे पहचान को, समझे तेरे मार्गों को, मदद कर तुझे पहचानने को, समझे तेरे मार्गों को, मुझे पासान है, इतना पासान है, तेरे प्रभु मुझे पासान है, इतना पासान है, तेरे प्रभु And yes, Lord my God, I pray right now in Jesus' mighty name, हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में दुआ करता हूँ। help your people to go through the churning process in their lives. आपके लोगों को मदद करो कि वो उनके जिंदगी में वो पिसे जाने के प्रक्रिया से गुजरे। Help them, Lord my God, to know you in these days, know you in these times, when you shall speak to them directly, Lord. और हे मेरे परमेश्वर, उन्हें मदद करो कि इन समयों में और इन दिनों में वो आपको जाने, जहाँ पर आप उनसे बातें करोगे। Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, truly your word declares man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. सचमुच आपका वचन घोषित करता है वो सही है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। Yes, Lord, when we go through this churning process, we hear your voice, and that's how we live. और हाँ प्रभु, जब हम इस पीछे जाने के प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब हम आपकी वाणी को सुनते हैं और वैसे ही तो हम जी पाते हैं। Because, Lord my God, indeed it is right, Lord, that no bread can help us in such times. क्योंकि सचमुच ये सही है, ऐसे समयों में रोटी हमें बचा नहीं पाती। कोई भी रोटी हमें बचा नहीं पाता, और कोई रोटी हमें मदद नहीं कर सकती, but your voice and your voice alone. लेकिन आपकी वाणी और केवल आपकी वाणी। Truly, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. सचमुच मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। In good times and bad times, man shall live by your word and your word. अच्छे समयों में और बुरे समयों में भी
मनुष्य जिएगा तो केवल आपके वचन से ही और आपके शब्द से ही। Thank you, Lord, my God. धन्यवाद प्रभु मेरे I give परमेश्वर। these saints in your hands. They are your people, your wonderful people whom you shed your blood on as a offering for your people, Lord my God. I pray for them today, right now, in Jesus' name. और हाँ प्यारे प्रभु, ये तेरे संत तेरे हैं परमेश्वर, जिनके लिए आपने आपके लहू को उस क्रूस पर बहाया है परमेश्वर। और इन सारे संतों को ईश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ And I pray in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। Help them, Lord my God, to reconnect and to go through the process. उन्हें मदद करो परमेश्वर कि फिर एक बार वो आपके साथ जुड़ जाए और उस प्रक्रिया से गुजरे। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। Amen. आमीन। Amen. 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 Let's all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, everyone. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के हाथ से हाथ है, चलो। Hallelujah. Hallelujah. How many have been blessed? Amen. कितने लोग आज आशीषित हुए? आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So let us all bring our tithes and offering, rejoicing and joyful in the house of the Lord. And this moment you have your my Google Pay number, my account number. You can just start sowing in, and God bless you richly for whatever you're giving unto the Lord. और आइए इस वक्त हम अपना दान और दशमा परमेश्वर के भंडार में ले आएंगे। आपके पास मेरा गूगल पे नंबर है, मेरा अकाउंट नंबर है, उसमें आपको बोना है और आप सभी को परमेश्वर अमीरी से आशीषित करे। Hallelujah. हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ दे।
परमेश्वर मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, और इसी वजह से मेरा दिया हमेशा जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने दे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, मेरा दिया जलता रहेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सचमुच यीशु कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, लेकिन इस पृथ्वी के अंत तक आपके साथ रहूंगा। और उसका वायदा सच्चा है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम चाहे उसके हाथ छोड़ दें, लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। उस पाप के कीचड़ में वो उतर कर आया, हमें उसमें से निकाला, हमें साफ कर कर उस चट्टान पर उसने खड़ा किया है। उस वक्त जब हम उस दलदल में थे, तब उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, और आज तक उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज तक मेरा दिया जलता रहा है, मेरा दिया जलता रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मालिक, धन्यवाद गुरु कि आप हमारे साथ हो। इस वजह से आज तक हमारा दिया जल रहा है। परमेश्वर सचमुच धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हम पर वो कृपा की, वो करुणा की। हम उस पीछे जाने के प्रक्रिया में से गुजर रहे या गुजरे हैं परमेश्वर, और गुजरने वाले हैं, ताकि ज्यादा का तेल का उत्पादन हमारे जिंदगी से हो। हम आपको जाने और उस मुश्किल समय में हम आपसे सुने, और ताकि वो वचन हमारे जिंदगी में पूरी हो जाए कि मेरी भेड़ मेरी वाणी को सुनते और मैं उन्हें जानता हूँ। परमेश्वर ये वचन हमारे जिंदगी में आज पूरा होने दो परमेश्वर। यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, हम तैयार है परमेश्वर उस पीछे जाने के प्रक्रिया से गुजरने के लिए परमेश्वर, जहाँ हम आपकी वाणी को सुनेंगे और हम जिएंगे
भौतिक की जिंदगी में हम जिएंगे और उसमें हम प्रवेश कर पाएंगे परमेश्वर। सार्वकालिक जीवन में आपके साथ स्वर्ग में आपको धन्यवाद देते हुए, आपको स्तुति देते हुए, आपको महिमा देते हुए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं वो ज्यादा का तेल अगर हमारे पास होगा तो हम उस शादी में अंदर दूल्हे के साथ प्रवेश कर पाएंगे परमेश्वर। आज हम जैसे हैं परमेश्वर, उस प्रक्रिया से जाने के लिए हम तैयार हैं परमेश्वर। ज्यादा का तेल का उत्पादन हमारे जीवन से हो ताकि हम ज्यादा टिके, ज्यादा हम में टिके रहने की फितरत बने परमेश्वर। यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हम एक जैतून है लेकिन आज हम उस जैतून का तेल बनना चाहते हैं परमेश्वर। हमें उस पीछे जाने की प्रक्रिया से ले चल, यही दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब वो प्रक्रिया शुरू होगी परमेश्वर, हमें वो समझ दे, उसे समझने के लिए, और रोए नहीं, तकरार नहीं करे, लेकिन आपको धन्यवाद दे कि आप हमें मौत के परछाई की तराई से चला रहे हो परमेश्वर। क्योंकि उसी के बाद तो मेरा प्याला भरेगा, उमड़ेगा परमेश्वर, बहेगा, भरकर बहेगा, और मैं प्रभु के घर में सर्वकाल रहूंगा। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, धन्यवाद जो कार्य आप हमारे जिंदगी में कर रहे हो, हमारे जीवन में कर रहे हो, इस कलीसिया के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा आप कर रहे हो, और आपके दुल्हन को आप तैयार कर रहे हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये वक्त, ये मौका जो आपने हमें दिया है खुद को फिर सही करने के लिए परमेश्वर, हमें मदद करो कि हम खुद को सही करें परमेश्वर, ताकि हमारा दिया चलता रहे। और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त आपके लोगों ने जो उनका दान दशमांश आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके दयासन के सामने उसे ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ हर एक लोगों के लिए जिन्होंने आपके भंडार में आज बोया है परमेश्वर। उनका दान, उनका दशमांश, उनका पार्टनरशिप अमाउंट जो कुछ भी है परमेश्वर, मैं सभी को शुद्ध करता हूँ अभी यीशु के सामर्थी नाम में। और हर श्राप जो उस पर है परमेश्वर, उस दान पर है परमेश्वर, इस वक्त मैं उसे तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और उसे आजाद घोषित करता हूँ परमेश्वर। उसे बढ़ती से, बहुतायत से, समृद्धि से आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, हर एक लोगों ने जिन्होंने आज आपके भंडार में, आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, और मैं यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जैसे उन्होंने आपके वचन का उन्होंने आपके वचन के अनुसार किया है परमेश्वर, उन्हें मदद करो परमेश्वर, उन्हें उनका जो फसल है वो उन्हें प्राप्त होने दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यही दुआ करता हूँ परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, हर एक लोगों ने जिन्होंने उनका दशमांश आज आपके भंडार में बोया है परमेश्वर, उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यह आशीष मैं उन पे खुली करता हूँ परमेश्वर। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुली की जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उन्होंने उनका दशमांश दिया है इसलिए वो बड़ा बांधेंगे, ये आशीष मैं उन पर खुली करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश दिया है इसीलिए आप नाश करने वाले के आड़े आओगे परमेश्वर, उसे रोकोगे ताकि नाश करने वाला जो है उनके उपज को, उनके मेहनत को, उनके फायदे को वो नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, वो उसे नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उनके ढाल बनकर परमेश्वर, उनकी सुरक्षा बनकर, उनके फायदे को, उनके उपज को, उनके मेहनत को आप बचाए रखोगे। आशीष में उन पे खुली करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश दिया है इसलिए उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान ना होगा, क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश दिया है इसलिए जिस किसी भी चीज की अपेक्षा रख रहे हैं परमेश्वर वो पाएंगे। या आशीष में उन पे खुली करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश दिया है, इस वजह से परमेश्वर आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीषित करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यह आशीष मैं उन पे खुली करता हूं इस वक्त यीशु के सामर्थी नाम है। और क्योंकि सारे आशीष उन पर आर पड़ेगी परमेश्वर, उन्हें मिलेगी परमेश्वर, इसी वजह से वो बढ़ेंगे, मशहूर हो गए और राष्ट्रों में फैलेंगे। यह आशीष में उन पे खुली करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, सारे पार्टनर्स जो उनका पार्टनरशिप अमाउंट परमेश्वर या फिर हॉल रेंट जो देते हैं परमेश्वर, उनके लिए जो आशीष आपने लिखा है परमेश्वर, इस वक्त मैं उन पर खुली करता हूँ कि सारे पार्टनर्स जो है वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाए, कृपा पाए। ये आशीष मैं उन पर खुली करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। और जब तक वो इस पार्टनरशिप के रिश्ते में या इस करार में बंधे रहेंगे और जब तक वो देते रहेंगे पार्टनरशिप अमाउंट परमेश्वर हॉल रेंट देते रहेंगे, तब तक उन पर बढ़ती का जो आशीष है बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। क्योंकि वो आपके साथ आप वो पार्टनरशिप अमाउंट देते हैं परमेश्वर, इसीलिए जो सारे पार्टनर्स हैं जब कभी भी उन्हें चमत्कार की जरूरत है, वो चाहे किसी भी हालत में हो परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो पार्टनरशिप में है परमेश्वर, अगर उन्होंने पार्टनरशिप अमाउंट दिया है, अगर वो चमत्कार चाहते हो उनके लिए चमत्कार होने दे
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखेंगे, आशीष में उन पे खुली करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। और उनका निवास स्थान जो है वो महान बनेंगे, ये आशीष में उन पे खुली करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपके अभिवचन में वो वतन पाएंगे, ऐसा आशीष में उन पे खुली करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उतना ही नहीं, परमेश्वर हमेशा वो अच्छी सेहत में बनी रहेंगे, या आशीष में उन पे खुली करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और नए इज़राइल के लिए जो आपने आशीष आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त उन पे खुली करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, या तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर, तेरे परिवार पर है। यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को आशीषित किया करे। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं आपके लोगों के जी शहरी, आपका मन बुद्धि जीवन, अंदर आना बाहर जाना परमेश्वर, घर परिवार, उनके नौकरी बिजनेस परमेश्वर, गाड़ियां जानवर जो कुछ भी है परमेश्वर, विशेषकर आज का वचन जो है उनके दिलों में पवित्र लहू से, पवित्र तेल का, पवित्र अग्नि से मैं मोहर लगाता और आच्छादन करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, जिन्होंने भी आज के वचन को सुना है परमेश्वर, उन्हें मदद करो उसे समझने के लिए और उनके जिंदगी में उसे लागू करने के लिए परमेश्वर, ताकि हम 100% फल ले आए, ज्यादा का तेल हमारे पास रहे परमेश्वर, और हम उस शादी में प्रवेश करें। धन्यवाद फिर एक बार कि आप हम पर आज भी हार नहीं माने और आज भी आप हम पर काम कर रहे हो प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Let us all give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on, everywhere. Come on. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का मान स्तुति के हाथ है, चलो सभी जगह पर। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Truly, people of God, this blessing is a great blessing of going through a tough time, going through storms, and still we don't back out. सचमुच ये बहुत बड़ा आशीष है कि हम आंधी तूफान से गुजरते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। ये सचमुच ये बहुत महान आशीष है हम Amen. हमारे जीवन Amen. पर। Amen. There's more to come, people of God. Get ready. This new year has begun. It's a year of replenishing. Get ready, people of God. There is more to come your way. और बहुत आने को है, और ये जो नया साल है ये फिर से नए बनने का साल है, तो और बहुत कुछ आने वाला है। तो इस साल में आप खुद को तैयार करो। Amen. God bless everybody. Love you all and stay connected. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी से प्यार करता हो और परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। And be connected with the Lord and with all of us. और परमेश्वर के साथ और हम सभी के साथ आप जुड़े रहो। Amen. God bless you and Amen. love you all. और आप सभी से प्यार करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. God bless you. Praise the Lord.